बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफ़सीलात, आसिम मुनीर और इमरान खान में सुलह, मामला क्या है, दो बड़े दावे आज की व्लॉग में आपके सामने में रखूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में अहम रहनुमाओं की वापसी का सिलसिला 41 रहनुमाओं के हवाले से इस वक्त डिटेल सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में उनकी वापसी हो रही है। इमरान खान साहब से कुछ अहम जो राब्ते हैं वो भी किए जा रहे हैं। और ये भी आप देखेंगे कि जो ही ये हुकूमत गिरेगी उसके बाद तेज़ी से जो सूरत हाल है वो तब्दील होना शुरू आपको जो है वो नज़र भी आएगी। इस वक्त भी जो तब्दीली का सिलसिला है वो जारी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। हुकूमत के जो बड़े बुर्ज हैं वो उलट चुके हैं और इन दिनों जो मुलाकातों की आप ख़बरें सुन रहे हैं, कभी आसिफ ज़रदारी शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं तो कभी नवाज़ शरीफ से, अभी दोबारा वो दुबई गए हैं और मुलाकात हुई है। निगरान सेटअप के हवाले से जो डिस्कशन चल रही है, तो इन मुलाकातों का असल मकसद क्या है, क्या डिस्कशन हो रही है और कैसे बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उलट चुके हैं। मरियम और बिलावल के नाम पर कांटा कैसे लग चुका है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो आगाज़ है वो इन मुलाकातों से मैं करता हूँ कि ये जो मुलाकातें हैं इनकी क्या तफसील है और असल में आसिफ ज़रदारी क्या चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान क्या चाहते हैं। और नून लीग जो दो धड़े नून और शीन बनी हुई है उसमें जो नून ग्रुप है यानी कि नवाज़ शरीफ और शीन जो ग्रुप है यानी कि शहबाज ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स में भी इस वक्त ठन चुकी है। और इन दोनों ग्रुप्स के क्या मुतालबात सामने आए हैं इस पर पहले आपको कुछ चीज़ें जो है मैं शेयर करता हूं, फिर उसके बाद इन मुलाकातों के हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले आसिफ ज़रदारी यानी कि असल में जहाँ से इख्तलाफात का आगाज़ हुआ और अभी तक तो ये इकट्ठे थे लेकिन अब ये क्यों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आता हूँ आसिफ ज़रदारी के ऊपर। आसिफ ज़रदारी ये चाहते हैं कि ख़ुद वो सदर मुमलिकत हों, बेटे को वज़ीर आज़म, और हैरान कुन तौर पर आसिफ ज़रदारी के लिए तो हैरान कुन तौर पर नहीं या दूसरी जमातों के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए हैरान कुन तौर पर आसिफ ज़रदारी ये चाहते हैं कि जो उनकी बेटी है आसफ़ा भुट्टो, उनको वज़ीर आला सिंध जो है वो बनाया जाना चाहिए और इसके लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। यानी कि आसिफ ज़रदारी चाहते हैं कि आइंदा हुकूमत में वो ख़ुद सदर हों, बेटा उनका जो है बिलावल वो वज़ीर आज़म हो और बेटी जो है उनकी आसफ़ा वो वज़ीर आला सिंध हो। तो इसके लिए वो इस वक्त सरगर्म भी हैं और सरतोड़ जो कोशिशें हैं वो भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ हैं, नवाज़ शरीफ क्या चाहते हैं जी, नवाज़ शरीफ चाहते हैं जी कि एक मरतबा फिर से उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए, उनकी वापसी की राह हमवार, वो वापस आएँ, इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन में जीतने के बाद वो वज़ीर आज़म बने एक मरतबा फिर से। और ना सिर्फ वो वज़ीर आज़म बने बल्कि जो उनकी बेटी हैं मरियम नवाज़ वो वज़ीर आला पंजाब बने और इसके लिए इस वक्त वो मुतहरिक हैं। और यही इनमें इख्तलाफ है। ज़ाहिर सी बात है, या तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बन सकते हैं या बिलावल बन सकता है। इसी तरह से वज़ीर आला के लिए तो चारों सूबे हैं, पंजाब और सिंध अलग-अलग हो सकता है वज़ीर आला का, लेकिन असल मसला जो है वो वज़ीर आज़म का है और इसी को लेकर इनमें जो लड़ाई है वो इस वक्त छिड़ी हुई है। और ना सिर्फ इन दोनों के दरमियान बल्कि तीसरे नंबर पर जो मौलाना फजल रहमान है वो क्या चाहते हैं, उनकी आप ये ख्वाहिश सुने या उनकी जो बंदर पांट इस वक्त जो चल रही है वो क्या चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान चाहते हैं जी कि वो सदर बने और जो उनके बेटे हैं उनको वो वज़ीर आला बनाना चाहते हैं KPK का, खुद जो है सदर और उनका जो बेटा है वो वज़ीर आला KPK बने। ना सिर्फ यहाँ तक मामला जो है वो ख़त्म होता है बल्कि जो शहबाज शरीफ हैं अब वो क्या चाहते हैं, शहबाज शरीफ चाहते हैं और इस वक्त कहा भी ये जा रहा है कि मोस्ट फेवरेट भी शहबाज शरीफ हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएं और उनका जो बेटा है हमज़ा उसको वज़ीर आला पंजाब वो बनाना चाहते हैं। तो ये असल इन चारों के दरमियान जमातें तो तीन है लेकिन चूँकि नून और शीन अलहदा है तो इसलिए इन चारों के दरमियान ये असल में इस वक्त फड्डा चल रहा है। और ये फड्डा आप देखेंगे कि आइंदा इलेक्शंस में भी ये किस तरीके से एक दूसरे का जो गिरबान है वो फाड़ते हैं। और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप बना है उसमें उनकी भी अपनी ख्वाहिशात हैं कि वो वज़ीर आज़म बने और वो वज़ीर आला बने और ये हो और वो हों। तो बहरहाल अब जो दुबई की मुलाकातें हो रही हैं इसी सिलसिले में हो रही हैं और उनमें क्या हो रहा है जी कि दुबई की जो मुलाकात और मुज़ाकरात में नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी यही मामलात हल करना चाह रहे थे। कई रोज़ की कोशिश के बाद भी ऊंट किसी करवट नहीं बैठ सका
और नवाज शरीफ की वापसी फिर गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है। नवाज शरीफ प्रेशर बनाने के लिए बेटी समेत सऊदी अरब निकल गया और वो दोनों बाप बेटी मुसलसल ताहाल लापता हैं, जबकि बिलावल, जिसने बतौर वज़ीर ख़ारजा ज़्यादा वक्त दूसरे मुल्कों में ही गुजारा, आखिरी बार वज़ीर-ए-आज़म के लिए एयरफोर्स वाले जहाज़ पर जापान निकला था। वज़ीर-ए-आज़म के एयरफोर्स वाले जहाज़ पर जापान निकला था, फिर सीधा अमेरिका पहुंचा और अब तीसरा हफ्ता शुरू होने को आया है। बहन आसफ़ा समेत वहीं क़याम पजीर है। किसी ने पूछा कि वो बहन को किस हैसियत से जापान लेकर गया, तो जवाब आया जैसे कायद-ए-आज़म के साथ फातिमा जिन्ना हुआ करती थीं। 25 करोड़ लोगों की किस्मत, मुस्तकबिल के फैसले कैसे कैसे और कहां कहां करने की कोशिशें हो रही हैं, देखते जाइए। अब देखना ये है कि अल्लाह के यहाँ क्या लिखा है, इसका इंतज़ार करें। तो बहरहाल ये इस वक्त जो इनकी आपस में इख्तलाफात और आपस में जो लड़ाइयाँ हैं और जो इनकी कोशिशें हैं वो इस वक्त चल रही हैं, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं कर रहा कि हम आवाम के पास जाएं और जो आवाम का फ़ैसला है वोट के ज़रिए जो उन्होंने करना है उसको एक्सेप्ट करें और जिसको आवाम लेकर आएँ वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन उस तरफ जिसको आवाम चाहती है इमरान खान को, यानी कि तो इमरान खान साहब को इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ने और इमरान खान को साइड लाइन करने की जो कोशिशें हैं वो भी चल रही हैं। लेकिन इस सिलसिले में भी हुकूमत को एक बड़ी जो नाकामी है उसका सामना हो रहा है, और वो इस तरीके से कि जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो सीनियर सहाफ़ी हैं अदनान आदिल साहब जो कि को होस्ट हैं जो हारून रशीद साहब का जो प्रोग्राम है, जो कि खैर अभी उन्होंने सुबह में कर दिया, शाम को प्रोग्राम नहीं कर रहे, तो इनकी जानिब से ये ट्वीट की गई है। सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अक्सर मैं इनको कोट भी करता हूँ। तो ये ट्वीट इन्होंने की है कि बर्फ़ कुछ पिघली है, बर्फ़ कुछ पिघली है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से ही जो इनका इशारा था। और दूसरी तरफ सिर्फ ये नहीं कि अदनान आदिल साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, बल्कि जनरल नईम खालिद साहब जो हैं उनकी जानिब से भी कल एक अहम इंटरव्यू दिया गया है, और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने इसी तरह की बातें की। और ना सिर्फ ये बातें उन्होंने की, बल्कि उन्होंने इस बात का भी कहा कि उनकी और दीगर कुछ लोगों की जो कोशिशें थी, क्योंकि जो मुल्की सूरत हाल है इस वक्त जहाँ पर मामलात चल रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये जो लड़ाई है वो ख़त्म हो। तो बहरहाल उन्होंने भी कुछ इस तरह के दावे किए, उनके दावे भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तीसरा दावा भी आपको बताता चलूँ। और ये जो दावा है वो हारून रशीद साहब की जानिब से ख़ुद भी किया गया, और उन्होंने ये कहा है कि जो गौर है वो शुरू हो चुका है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो गौर है वो शुरू हो चुका है। और जो उसकी रीज़न भी उन्होंने आगे बताई वो क्या, उसकी रीज़न साफ़ है कि इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ या इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हुआ, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, और ये जो नाअहलों का टोला है इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, इनसे जो मामलात हैं वो संभल नहीं रहे। तो एक मरतबा जो गौर है वो शुरू हो चुका है अपनी स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से, ये उनका दावा है। अब जनरल नईम खालिद साहब जो हैं इनके ऊपर मैं आता हूँ कि इन्होंने जो है वो क्या कुछ जो बातें हैं वो की हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है जी कि जो बात पहले इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही थी वो अब इन्हें समझ आ चुकी है। एक तो इन्होंने ये कहा, और दूसरे नंबर पर यह कहा जी कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि वो दोनों तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये नहीं होगा कि इमरान खान आउट हो जाएगा और दूसरी तरफ किसी को इन कर दिया जाएगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होगा कि सारे इन रहेंगे और इमरान खान भी जो पार्टिसिपेट है वो करेगा। यहाँ तक कि अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है और अगर उन्हें जेल में भी डाला जाता है तो उस सूरत में भी जो उनका जो कनेक्शन है, जो उनकी कम्युनिकेशन है वो पार्टी से रहेगी और इंतखाबात में वो हिस्सा लेगी। तो ये दो बातें उन्होंने बड़ी अहम बताई हैं। फिर इसके साथ ही वो ये कहते हैं जी कि पहले जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन अब मामलात जो हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है इन्होंने जो कुछ राब्ते वगैरह किए उस हवाले से अगर इनका इशारा है कि जवाब नहीं आ रहा था, तो अब जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। फिर साथ ही साथ एक और बड़ा दावा या एक और अहम बात जो इन्होंने कही वो ये कि पहले पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से वो इक़्तिदार में लेकर आई नून लीग को, और वज़ीर-ए-आज़म उनका जो है वो इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हों, तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पहले आगे लगाया और नून लीग को मरवा दिया। इस वक्त की जो सिचुएशन आप देखें तो सारी जो उंगलियां वो किसके ऊपर उठ रही हैं, नून लीग के ऊपर उठ रही हैं। यहाँ तक कि जो कुछ केपी में हो रहा है, मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी जो इतलात सामने आ रही हैं कि वहाँ पर भी करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारी जो उंगलियाँ हैं वो इस वक्त नून लीग की तरफ हैं। और इस वक्त
क्या नून लीग कर रही है? नून लीग ने इस वक्त अब एस्टेब्लिशमेंट को आगे कर दिया है और उनके ऊपर जो है वो जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किया और नून लीग जो है वो अब ये काम कर रही है। वो किस तरीके से, अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो राना सनाउल्लाह का बयान और इसी तरह से कुछ और अहम रहनुमाओं के जो बयानात सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा ही नहीं लेना देना चाहिए, इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है, अगर कोई सबूत है तो वो ख़ुद भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उनका ये मुतालबा, वज़ीर दाखिला का ये मुतालबा वो किसकी तरफ है, वो भी आप सब समझ जाएं कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और किसको ये कह रहे हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए और क्यों ये कह रहे हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए या उनको सियासत से आउट करना चाहिए। साफ मतलब है कि उनको इनकार हुआ है और कुछ राब्ते या जो कुछ बर्फ़ है वो पिघली है, तो जिसकी वजह से इन में जो एक घबराहट है वो शुरू हो चुकी है। तो इस तरह की ये जो बातें हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो कहना कि इंतखाबात हम अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आसिफ जरदारी को इशारा कि नहीं, जो इस्तेकाम पार्टी है या आसिफ जरदारी है, इनके साथ हम किस तरह से सीट एडजस्टमेंट कर लें, जो हमारे पास कुछ हिस्से में आता है तो वो भी इनके पलड़े में जो है वो पड़ जाएगा। इसके साथ ही एक और अहम बात जो उनकी जानिब से की गई वो ये थी जनरल नईम खालिद साहब की जानिब से कि जिसको भी माइनस करने की कोशिश की गई इसमें नाकामी हुई और अब भी जो नाकामी है वो होना है। यानी कि इमरान खान साहब को अगर कोई ये कोशिश कर रहा है कि माइनस किया जा सके तो ये कोशिश भी जो है वो इसमें नाकामी होगी, बल्कि नाकामी ऑलमोस्ट हो चुकी है, माइनस किसी को भी नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ तीन अहम जो है वो दावे थे जो कि पॉजिटिव कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब की वापसी के लिए। आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की PTI में वापसी के हवाले से आपको बताता चलूँ तो इस वक्त ये ख़बर सामने आ रही है कि 41 ऐसे लोग हैं जो ओके हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए थे उनमें से तो कुछ अहम रहनुमा जो हैं, कुछ को तो इमरान खान साहब ने खुद ही निकाल दिया, कुछ की वापसी का जो रास्ता है इमरान खान साहब ने कहा कि ओपन है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि ये जो लोग वापस आना चाहेंगे इनको मैं खुद देखूंगा और केस टू केस और इंडिविजुअली देखने के बाद मैं डिसीजन लूँगा कि किसको मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस लेना है। तो उस वक्त भी राब्ते हुए, अभी भी राब्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर चीज़ें सामने इसलिए वजह से भी नहीं आई कि अभी भी क्रैकडाउन जो है वो कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़े नहीं गए जो बहुत सारे जेलों के अंदर कैद हैं। तो जो ही ये हुकूमत ख़त्म होगी, हुकूमत की तब्दीली होगी, निगरान सेटअप आएगा, उसके बाद आप ये चीज़ देखेंगे कि ये जो सारा सियासी जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, जो सारे मामलात चल रहे हैं, ये तेज़ी से बदलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो वापसी का सिलसिला है ये फिर ओपन हो जाएगा और इस तरह की आप खबरें सुनेंगे कि इतने लोग PTI में वापस जो है वो आ चुके हैं। तो बहरहाल 41 लोगों को तो इमरान खान साहब ने ओके कर दिया है कि इनको मैं ठीक है वापस ले लूँगा। वाकई इन्होंने मजबूरियों के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से परवेज़ खटक कह लें या फैज़ुल हसन चौहान कह लें या फिर दोस्त आशिक अमान कह लें, तो ये तो पक्के आउट हैं, इनके ऊपर इनकी वापसी का कोई चांस नहीं है। और ख़ैर इनको क्या वापस लेना, इनको तो पहले से ही पार्टी से निकाल दिया गया था। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी एक ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ, और वो ये है कि इस वक्त ये बहुत सारे लोग सदारत के उम्मीदवार तो बने हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ असम्बलियाँ तहलील होंगी, निगरान सेटअप आ जाएगा और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की जो मुद्दत है वो है सितंबर 17 ग़ालिबन 10 सितंबर तक उनकी मुद्दत है, वो प्रेसिडेंट रहेंगे। उसके बाद उनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म होगी। तो क्या उसके बाद प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो खाली रहेगा? तो इसमें बहुत सारे जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जब तक नई जो गवर्नमेंट है वो नहीं आ जाती, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो को जो इलेक्ट किया जाता है उसका तरीक़ाकार ये होता है कि कौमी असम्बली, सेनेट और फिर जो चारों सूबाई हुकूमतें होती हैं जो उनके मेंबरान होते हैं, फिर उनकी वोटिंग से प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट जो है वो किए जाते हैं। तो जिसकी तादाद ज़्यादा है फिर वही उम्मीदवार जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर निगरान सेटअप है और 3 माह का निगरान सेटअप रहेगा और 3 माह के अंदर फिर जो इलेक्शन है वो होने हैं, तो इस दौरान तो कोई हुकूमत नहीं होगी सूबों में भी और वफाक में भी, तो फिर प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट होगा। तो इस चीज़ के पेश
पेश नज़र ये इस वक्त कुछ माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी हैं ये कंटिन्यू करेंगे, और जब तक कोई नई हुकूमत नहीं आ जाती, जब नई हुकूमत आएगी फिर उसके बाद वो अपना उम्मीदवार लाएगी और फिर उनका उम्मीदवार सेलेक्ट होगा, तो तब तक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ही कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।